स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है दी सेंटेंस। इट मीन्स वाक्य। तो वाक्य होते क्या है और ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कौन सा वाक्य यूज़ होना चाहिए, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी सेंटेंस, चैप्टर 1, ग्रामर स्किल बुक, क्लास 4। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो इन सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट है आपका द केम बॉयज सून, द फॉरेस्ट वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट। थर्ड है द बुक। फोर्थ है द बर्ड्स वर्क ऑल डे लॉन्ग। इधर आपको ये सेंटेंस दिख रहे होंगे, उनसे कोई ना कोई सेंस निकल रहा है, उनका कोई ना कोई मीन्स है, कोई ना कोई मतलब है। जैसे कि दी किताब, दी बुक लिखा हुआ है तो इसका मीन्स है कि किताब है। और दी फॉरेस्ट वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट, यानी कि जो जंगल है वो शांत है। तो आप लोग को ये इधर दिख रहा होगा कि इनसे कोई ना कोई सेंस निकल रहा है और ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, तो ये हमारे सेंटेंस कहलाएंगे। नीचे देखेंगे लिखा हुआ है From the above group of words, only 2 and 4 group make complete sense, hence they are sentence। यानी कि जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं ऊपर, ओनली 2 और 4 ग्रुप हैं, मतलब वर्ड्स के 2 और 4 ग्रुप हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं है इनमें, 4 या 2 इतने ही वर्ड्स हैं। तो ये मतलब ऐसे एक ग्रुप बना रहे हैं जिनसे हमें एक सेंस मिल रहा है, एक कंप्लीट सेंस वो बना रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस है। नीचे सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो हमारे शब्द होते हैं उनका एक समूह है, वर्णों का एक समूह है, जिनको एक साथ रखा गया है और उनसे एक सेंस निकल रहा है, एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे हैं वो, जिससे हमें समझ में आता है कि वो सेंटेंस है, वाक्य हैं। It begins with a capital letter and mostly end with a full stop। जो सेंटेंस होते हैं वो शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से और उनका जो अंत होता है, एंड होता है, वो फुल स्टॉप के साथ होता है। तो ये आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन हुई, बाकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम सेंटेंस पे बेस हम लोग को एक्सरसाइज दी हुई है, उसको सॉल्व करेंगे। मैच द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंस। इनको मैच करना है हम लोग को। तो फर्स्ट है डू यू, तो इसको हम लोग से मैच करेंगे नो दी आंसर। कैन यू सॉल्व दी सम्स, यानी कि आप इनको इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डू यू नो दी आंसर, क्या आपको इनके आंसर पता है, तो इनको हम लोग इससे मैच करेंगे। थर्ड वाला है आपका अ बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स, द शेफर्ड टुक हिज शीप, द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इनको मैच कर दिया है आपको अपनी नोटबुक में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख के बता रहे हैं। फर्स्ट का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, सेकंड का आपका हो जाएगा ये वाला, सॉरी इधर फर्स्ट का है फोर्थ, तो इधर फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे, इधर थर्ड है तो इधर थर्ड लिख देंगे, और ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपके मैच दी फॉलोइंग फिनिश होते हैं। और जो सेंटेंस पे बेस एक्सरसाइज थी, और भी क्वेश्चन है आगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। बी वाला है अरेंज द जंपल बर्ड इन द राइट ऑर्डर एंड मेक अ सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो बर्ड दिए हुए हैं इधर के उधर हैं, जंपल कर रहे हैं, इनको हम लोग को राइट ऑर्डर में लिखना है, जिससे कोई एक सेंटेंस बनना चाहिए, वाक्य बनना चाहिए। एक हम लोग को उन लोग ने करके दिया है, बाकी के हम लोग को खुद करने हैं। तो फर्स्ट वाला उन लोग ने करके दिया है, लिखा हुआ है पिक्चर पुट दी ऑन बॉल, तो इसका है पुट द पिक्चर ऑन दी बॉल। सेकेंड है आपका बॉस सिंड्रेला एंड ऑर्फेन, तो इसका हो जाएगा सिंड्रेला वॉज एन ऑर्फेन, लिखा हुआ है पेंसिल से, ऐसे ही आपको भी लिखना है। थर्ड वाला है शुड बी राइज अर्ली, बी शुड राइज अर्ली। फोर्थ वाला है अमर गुड इज़ हॉकी अ प्लेयर, तो इसको हम लोग करेक्ट करके लिखेंगे अमर इज़ अ गुड हॉकी प्लेयर, अमर एक अच्छा हॉकी का खिलाड़ी है।
सिमी हैप्पी इज चाइल्ड आ, तो सिमी इज अ हैप्पी चाइल्ड। 6th है आपका द हैड अ शेल्फिश गेंट ब्यूटीफुल गार्डन, तो इसको हम लोग लिखेंगे द शेल्फिश गेंट हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन। 7th है आपका आई 3 बियर्स ऑफ हैव द रीड स्टोरी, आई हैव रीड द स्टोरी ऑफ 3 बियर्स, ये इसका ये हो जाएगा राइट। 8th है आपका एरोप्लेन इन द एयर फ्लाइज इन एन, तो इसका करेक्शन जो होगा वो होगा एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। 9 है आपका कंट्री इज़ अ ग्रेट इंडिया, तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। उसके बाद 10 है आपका कीप रेडी स्कूल एट नाइट बैग आई, तो आई रेडी स्कूल बैग कीप एट नाइट। ये आपके सेंटेंस थे जो हम इधर उधर जंपल थे, उनको हम लोग को अरेंज करना था, अरेंज करके लिखा, तो वो किसी न एक सेंस कन्वे कर रहे हैं जिनसे हमें एक पूरा कंप्लीट वाक्य मिल रहा है, सेंटेंस मिल रहा है और सेंस भी उनसे निकल रहा है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक काइंड ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंस देखेंगे, इसमें हम लोग को 4 काइंड के सेंटेंस दिए गए हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के वेद या वाक्य के वेद या प्रकार। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर affirmative और affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence। तो इधर आपके 4 टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं हम लोग को, affirmative sentence, interrogative, imperative और exclamatory। तो चारों के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका assertive और affirmative sentence। These sentence convey some information, इसको हम लोग निश्चय आत्मक या फिर स्वीकारात्मक सेंटेंस भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है दिस सेंटेंस कन्वे सम इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो वाक्य होते हैं उनसे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं दी हुगली फ्लो थ्रू कोलकाता, यानी कि जो हुगली नदी है वो कोलकाता से बहती है। वी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज हम लोग स्कूल नहीं गए। तो इनसे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई ना कोई जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो लिखा हुआ है दीज सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस होते हैं वाक्य होते हैं, इनसे पता चलता है कि मतलब इनमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट है हाउ ओल्ड आर यू, तो इधर इसकी एज पूछी जा रही है कि आप कितने साल के हो, तो इधर क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है विच इज़ योर हाउस, ठीक है, तो इधर भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये भी आपका एक इंटेरोगेटिव है। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं दिस सेंटेंस कन्वे ऑर्डर और रिक्वेस्ट एज द केस में बी। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें कोई ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। तो पहला वाला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, प्लीज़ लेंड मी अ पेंसिल, तो रिक्वेस्ट की गई है, कम इन ऑर्डर है, तो इसमें इन सेंटेंस में या तो फिर ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, तो इसमें जो होता है दीज सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन। जो सडन इमोशन होते हैं, अचानक से जो इमोशन होते हैं, जैसे कि कभी कभी कोई हम लोग गेम होता है, अगर उसमें कोई जीत जाता है तो हुर्रे इस शब्द का यूज़ करते हैं। तो अचानक से जैसे कि कभी हम लोग बोल देते हैं हे राम, तो ये आपका विस्मयादिबोधक है, एक्सक्लेमेटरी है। तो लिखा हुआ है हाउ हैप्पी वी आर, तो आप मतलब कैसे खुश हैं, आज हम लोग कैसे खुश हैं, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी होगा, सॉरी। सेकंड है आपका व्हाट अ प्रेटी फ्लावर, कितना सुंदर फूल है या क्या सुंदरता है फूल की, जो भी है। तो हम लोग इसमें ना इमोशन, जो अचानक से सडनली जो इमोशन होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
इन्हीं सेंटेंस पे बेस आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये है जो हमारा एक्सरसाइज का, रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हमारा होगा अफर्मेटिव, क्योंकि हमें इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है। प्लीज़ कम टू सी मी टुमारो, इधर एक रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज़ लिखा हुआ है, उससे ही हम लोग को पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट है इस सेंटेंस में, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। हाउ ओल्ड आर यू, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। वेयर वर यू लास्ट फ्राइडे, तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शट दी डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो ये आपका ऑर्डर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये भी आपका इम्पेरेटिव है, ऑर्डर है। हुर्रे वी हैव वॉन दी मैच, हम लोग मैच जीत गए, या फिर हमने बताया था ना अभी जब आपको पढ़ा रहे थे एक्सक्लेमेटरी, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पानी का ग्लास दे दो मुझे, तो आपका ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। बी वेंट इनटू द हाउस, ये आपका अफर्मेटिव में आएगा, इसमें इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट है 10, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, रिक्वेस्ट है, इसमें प्लीज़ लिखा हुआ है। साइलेंस, एक्सक्लेमेटरी का साइन इसमें लगा हुआ है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। 12 है आपका दी अर्थ इज़ अ हग प्लानिट, जो अर्थ है एक बहुत बड़ा बहुत बिग प्लानिट है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। 13 है आपका वाई आर यू नॉट वर्किंग, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन पुट किया है, क्वेश्चन मार्क लगा है। अलास ही इज़ नो मोर, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लगा हुआ है। उसके बाद लास्ट है आपका 15, हु इज़ 2 + 2, सॉरी व्हाट इज़ 2 + 2, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन पुट किया जा रहा है कि 2 और 2 क्या होता है, कितने होते हैं, तो ये आपका इंटेरोगेटिव का साइन भी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद है बी है आपका रीराइट द फॉलोइंग ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंस, बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है इनको हमें रीराइट करना है, फिर से लिखना है। ये जंपल हैं वर्ड, इधर उधर लिखे हुए हैं, तो उनको हमें एक सेंटेंस बनाना है, जिससे हमें एक सेंस मिले, जो एक वो सेंस कन्वे करते हों। तो फर्स्ट है लव टू गो आई टू दी लाइब्रेरी, तो इसका जो सेंटेंस होगा रीअरेंज करने के बाद वो होगा आई लव टू गो टू दी लाइब्रेरी, तो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट है आई, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसमें कैपिटल लेटर भी लिखना है और फुल स्टॉप भी यूज़ करना है। सेकंड है आपका सन इन राइजेस द ईस्ट दी, तो इसका हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है आपका वॉइस प्लेइंग आर इन द गार्डन, तो इसका हो जाएगा वॉइस आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये आपका बी वाला जो था उसके 3 इधर हो गए हैं सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th है आपका अ 7 देयर डे आर इन वीक, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई सेंटेंस नहीं है, तो इसको हम लोग रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कैपिटल लेटर से शुरू है, फुल स्टॉप लास्ट में लगा हुआ है, इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है। फिनिश माई आई होमवर्क अदर्स बिफोर दी, तो इसका होगा आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर दी अदर्स, बाकी सबसे पहले मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया। अपॉन टाइम वंस देयर अ किंग वॉज, तो ये होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। ओके, इधर आप लोग किंग लिखेंगे, वो दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो देयर वॉज अ किंग, ठीक है। इसके बाद आपका किंग आ जाएगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, नंबरिंग डाल के भी बता सकते हैं, वैसे सेंटेंस हम पढ़ के बता रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। 7 है आपका ट्यूसडे ऑन माई बर्थडे इज, तो इसका होगा माई बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे।
नेक्स्ट है आपका 8th वाला, लास्ट है, मीता सिस्टर्स आर रीता एंड। तो इसका होगा मीता एंड रीता आर सिस्टर्स। तो इधर आपके जो सेंटेंस थे वो हमको फिर से लिखने थे, रीराइट करने थे। इधर कंप्लीट होते हैं 8 सेंटेंस से। इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग ने ये देखा कि हम लोग को सेंटेंस बताया गया कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे एक सेंटेंस मेक सेंस वो बना मतलब सेंस बनाते हैं, मेक करते हैं। एक ऐसा मतलब सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिससे कोई सेंस कन्वे हो, सामने वाले को कोई लगे कि हाँ इसमें कोई सेंस है। वरना इधर उधर जो जंपल करके बनाया गया होता है वो सेंटेंस नहीं होता है, वो बस ग्रुप ऑफ वर्ड ही कहलाता है, उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते। तो हम लोग ने इस चैप्टर में काइंड ऑफ सेंटेंस भी पढ़े। तो सेंटेंस कितने भी पढ़े? 4 पढ़े हम लोग ने। तो एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े, उस पे बेस हम लोग ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। इधर आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। हैव अ गुड डे।